वन सर। लॉग एन। ओके, आपको इसका रिकर्सिव फॉर्मूला है ना, इसका रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है बाइनरी सर्च का? क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है ना। ओ एन बाय टी एन इक्वल्स टू, बताइए इसकी फॉर्म में क्या होता है बाइनरी सर्च का? सर 2n/2 + 1। टू टी एन बाई टू प्लस एन, n, हाँ प्लस n। n बाइनरी उसको सर्च का। ब्रेक करने। अच्छा, अब इसको जरा वो करके देखना। ओके, इसके ऊपर हमने वो लगाना सीखा था मास्टर्स मेथड, इसके अकॉर्डिंग क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना, मास्टर्स लगाओ इस पे। मास्टर लगाएंगे तो कैसे करते थे, एन की पावर लॉग बी बेस ए निकालेंगे, टू बेस टू, क्या आ जाएगा ये, इक्वल्स टू एन के बराबर आ जाएगा। और ये और तुम्हारा फंक्शन दोनों इक्वल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन लॉग एन। तो क्या बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है? वो आपने बताया अभी लॉग एन होती है, तो यानी कि ये इसका रिकर्सिव फॉर्मूला नहीं है ना। सर +1 है। प्लस वन आएगा, सर। ओके। सुनते रहो भाई, इसकी नहीं। इसकी तो सुन लो। प्लस वन, प्लस वन कर लो ही ना, तब एन की पावर लॉग बी बेस ए की वैल्यू कितनी आएगी? मैं आपको ड्राइव करना सिखा रहा हूं, सभी बच्चे देखो एक दूसरे की गलतियों से सीखो भी। अब इस ये प्लस वन लगा रही है, ओके। एन की पावर, पढ़ना और करना दोनों में बहुत डिफरेंस है, और आप ये काम सीख गए ना जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। क्लास में पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, जब कोई दूसरा बोलता है ना, उसकी गलतियों से हम सीखते हैं, इसलिए पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरे की सुनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एन की पावर लॉग बी बेस ए, हिना ने ये चेंज किया है ना, चेंज करके कभी भी डायरेक्ट मत कर लो। अब इससे देखो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, एन की पावर लॉग बी बेस ए, क्या आंसर आएगा, एन। एन और वन में बड़ा कौन है, एन, तो यानी आंसर क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ एन। क्या ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च की, है नहीं ना? सर। नहीं होती ना, नहीं होती ना, है ना, नहीं होती ना। अब मैं आपको बताता हूं बाइनरी सर्च में क्या होता है, अगर आपके पास एन टी एलिमेंट है, ही ना। एन बाई टू प्लस वन। ओके, टी एन बाई टू प्लस वन होती है, सही है। बट एक बात बताइए, कैसे इसको, है ना, इसको ऐसे याद नहीं करना है। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हमारे पास एन वेरिएबल्स है, एन वैल्यूज है, हम हाफ करते हैं। अब या तो ऊपर वाले हाफ पे काम होता है या नीचे वाले हाफ पे काम होता है, यानी टी एन इक्वल्स टू केवल एक ही हाफ बचता है। अगर 100 एलिमेंट थे ना, तो अगली बार कितने एलिमेंट बचेंगे, 50। और ब्रेक करने में टाइम जो लगा है ये यहाँ पे आता है, ये है 1। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी एन इक्वल्स टू, देखो बच्चों, याद करना इंपॉर्टेंट, सभी लोग याद करते हैं, मगर ये जो मैं लिख रहा हूं और अब जो बोला है मैंने, ये याद करना नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है इसकी, कि हमारे पास 100 एलिमेंट थे, अगली बार हम सिर्फ कितने एलिमेंट पे काम करते हैं, 50 पे। और ये 1 क्या है, ब्रेक करने में लगा टाइम। क्लियर हुई है ना। अब जो आप बता रहे थे, टी एन इक्वल्स टू 2t n/2 + n, ये क्या है, जब हम क्विक सॉर्ट पे काम करते हैं, क्विक सॉर्ट हमारी दो लिस्ट में ब्रेक कर देता है, बेस्ट केस में, कि आधी बची इधर, पाइवेट एलिमेंट आया इधर, आधी बची इधर, मुझे कि इसको भी सॉल्व करना पड़ता है और इसको भी सॉल्व करना पड़ता है, यानी टीएन ने जो दो लिस्ट बनाई, इन दोनों लिस्ट को सॉल्व करना है, और प्लस इसमें ब्रेक करने में लगा टाइम होता है एन, इसलिए ये बनता है 2t n/2 + n। और इसे आप मास्टर से सॉल्व करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और यही क्विक सॉर्ट की बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और वर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था, क्विक सॉर्ट कब वर्स्ट केस देता है, जैसे ये है ऑलरेडी सॉर्टेड, इसमें लिस्ट को ये सॉर्टेड। दो जैसे ही पूरा इधर से कंपैरिजन करेगा, ब्रेक दो पार्ट में होगी, टीएन इक्वल्स टू, अगली बार पार्ट कैसे बने, एक साइड एक भी एलिमेंट नहीं है और एक साइड बचे n-1 एलिमेंट, ब्रेक करने में टाइम लगा n। अब इससे क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करके भी देखेंगे, टीएन इक्वल्स टू Tn-1 + n, तो ये सॉल्व करके ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आएगा, और ये क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो ये क्विक सॉर्ट का है आपका रिकर्सिव फॉर्मूला वर्स्ट केस के लिए, और टी एन इक्वल्स टू 2t n/2 + n, ये है बेस्ट केस के लिए, इसलिए बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी और ये वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी। मेरे ख्याल से इसकी गलतियों से आप बहुत सर कुछ सीख गए होंगे सारे। हाँ जी एक्सक्यूज मी बोलिए। सर। जी जी। सर इसमें जैसे ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम्म क्विक सॉर्ट में ना, तो हम्म। सर इसमें पासिस कितने चलेंगे? किसमें, क्विक सॉर्ट में? हाँ जी, अगर एलिमेंट सॉर्टेड है तो वर्स्ट पासिस, केस में। हाँ तो पासिस इसमें एन चल जाएंगे, देखो, अगर टी एन इक्वल्स टू, पहली बार मान लो तुम्हारे ये एलिमेंट होते 1 2 3 4 5 पूजा, आप इधर से चले, पहली बार में ये जब ब्रेक, पहले पास, अगर पासेस आप चला भी रहे हैं, पहले पास में क्या हुआ, ये ब्रेक हो गई, अब इसके ऊपर काम करेंगे,
फिर ये 2 3 4 5, 2 को पाइवट मानेंगे फिर ब्रेक होगी, फिर 3 4 5 फिर ओके। ब्रेक होगी, 4 5। बट आप कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे, किसी भी कंपटीशन में आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया है कि पासेस कितने बनेंगे मर क्विक सॉर्ट में। बट स्टिल देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हमें कोई रट के काम नहीं करना है। पेपर में आ गया कि वर्स्ट केस में कितने पास चलेंगे, मैं ये कह रहा हूँ पहली बार आप जिंदगी में क्वेश्चन सुन रहे हैं, बट जैसे आपने मुझसे पूछा मैंने पहली बार ये क्वेश्चन सुना है ना, नो प्रॉब्लम। मुझे क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस पता है ना किसको बोलते हैं, कि आप उसको चला के यस नहीं सर। देख सकते क्या, आंसर आ जाएगा। यस सर। दिस इज Okay, वॉट sir. आई वॉन्ट टू टीच यू। आपको क्वेश्चन क्रैम नहीं करना है, आपको प्रोसीजर क्रैम करना है। और क्रैम भी नहीं ओके। करना, वो समझना, समझने को क्रैम करना कहो या वट एवर यू वांट टू से। जैसे मैंने क्या बोला अभी, मैं जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हिना, जैसे आप कर रहे हैं कि आप ये याद कर रहे हैं TN+1, मैं कह रहा हूं इसको याद नहीं करना है, आपको प्रोसेस याद करना है कि बाइनरी सर्च में अगर n एलिमेंट है तो हम अगली बार n/2 पे काम करते हैं, प्लस ब्रेक करने में टाइम लगता है 1। क्योंकि आप कैसे ब्रेक करते हैं, m इक्वल टू बिगनिंग प्लस n/2 मिडिल निकाल के। क्लियर हो रही है बात। जबकि क्विक यस सॉर्ट सर। में अगर एन एलिमेंट है तो बेस्ट केस में हमारे पास कैसे ब्रेक होती है लिस्ट, कि एक तरफ हाफ बचेंगे और दूसरी तरफ भी हाफ बचेंगे। पहले मैं इस हाफ को सॉल्व करूंगा फिर इस हाफ को, और ब्रेक करने में टाइम n लगता है, इसलिए 2t n/2 प्लस n बनता है। और ऐसे ही वो, तो मैं कह रहा हूं आपको प्रोसेस क्रैम करना है, ना कि क्वेश्चंस। क्लियर हो गया सबको भाई? ओके। यस सर। नेक्स्ट, टाइटेस्ट अपर बाउंड। टाइटेस्ट अपर बाउंड से आप क्या समझ रहे हैं? टाइटेस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड का मतलब वर्स्ट केस हो गया, First phase. है ना, वर्स्ट केस बन गया। दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्वैप रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एन नंबर्स यूजिंग बबल सॉर्ट। मतलब क्वेश्चन इसने ये नहीं पूछा बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्वेश्चन इसने ये पूछा है बबल सॉर्ट में वर्स्ट केस में स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है ना। अब मैंने आपको प्रोसेस करने के लिए क्या बताया था, कि आप 5 4 3 2 1 मान लीजिए, है ना। अब हमें पता है वर्स्ट केस में हमने ये मान लिया कि अपोजिट सॉर्टेड है, मुझे इसे कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब याद करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं शुरू में जब प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करेंगे, 5 की 4 से कंपैरिजन, 4 ऊपर 5 नीचे, फिर 4 की 3 से होगी 3 ऊपर 5 नीचे, 3 की 5 से 2 ऊपर 5 नीचे, 5 की 1 से 1 ऊपर 5 नीचे। पहले पास में कंपैरिजन कितनी हो गई है, n-1। स्वैप कितने हो गए, n-1 हो गए कि नहीं। दूसरा पास चलेगा तो आपको दिख ही रहे हैं कि दूसरे पास में स्वैप हो जाएंगे n-2। अब करके देखने की जरूरत नहीं है, कल मैंने समझाया था, आप समझ गए होंगे। यानी 1 से n-1 स्वैप भी कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ n²। कंपैरिजन भी कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ n²। एंड ओवरऑल भी स्क्वायर। कितनी आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n²। इसने क्वेश्चन सिर्फ स्वैप पूछे हैं तो स्वैप आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। देखो मैं बेवकूफ नहीं हूं कि बार बार आपको ये करके दिखा रहा हूं, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी ये बने। जब आप घर पे इनको सॉल्व करके देखें ना, या अगर इन वीडियो को एक बार और आप सुनेंगे, मैं इसको डाल दूंगा, तो एटलीस्ट ये प्रैक्टिस इसी तरीके से हो। जैसे हिना ने अभी बताया, ये इसके साथ नहीं है, सबके साथ है, गलती ऐसे ही होती है। आप अभी ये कर रहे हो ना, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो, याद रहेगा। आगे आप ओएस पढ़ोगे, फिर नेटवर्क पढ़ोगे, फिर डीबीएमएस पढ़ोगे, फिर डिजिटल पढ़ोगे। जब आप 10 सब्जेक्ट पढ़ लोगे ना, 12 13 सब्जेक्ट, उसके साथ साथ आपको रीजनिंग पढ़नी है, एप्टीट्यूड पढ़ना है ना, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, जीके पढ़नी है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। फिर ये बातें हो जाएंगी गायब। समझ गए आप बात मेरी क्या बोल रहा हूँ। इसलिए प्रैक्टिस ऐसे करोगे, जिंदगी में गायब नहीं होंगे, मरते दम तक भी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो ये भी प्रोसेस के ऊपर है। कंसिडर करना है एक एरे जिसका साइज 10 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंसर्शन करना है हमें 10 एलिमेंट्स का 1 बाय 1। ठीक है, एरे में इंसर्शन का क्वेश्चन है, मतलब ये। ठीक, इफ फर्स्ट 5 एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट लोकेशन 0। पहले 5 एलिमेंट किस लोकेशन पे डाल रहा हूं बच्चों में, 0 पे, यानी पहले 5 एलिमेंट मैं यहां डालूंगा। रेस्ट 5 एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट लोकेशन नंबर 2, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ शिफ्टिंग एलिमेंट्स इज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शिफ्टिंग एलिमेंट मैं कितने करूंगा, ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है बच्चों आपकी? हेलो, आ रही है बात समझ में? पहले 5 एलिमेंट मुझे कहां पे डालने हैं, 0. 0 पे। वर्षा, ट्राई करना है इसको, Yes, sir. बाकी लोग भी कर सकते हैं भाई, सभी लोग करिए, हिना, पूजा, सब लोग। और जो प्रोसेस किसी को समझ में आए वो मुझे बताना। देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि यार ये कैसे होगा 30 35 सेकंड में सॉल्व,
मगर ये बहुत आराम से हो जाएगा। सब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर में ही आए हुए क्वेश्चन हैं ये। प्लस इसके अलावा मैंने ये भी सोचा कि सेट बनाने शुरू करती हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि इससे बन सकता है, तो ऐसे मैं सेट्स बना दूंगा, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पे, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इधर उधर से क्वेश्चन ढूंढने की भी कोशिश खत्म हो जाएगी। जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतनों को केवल इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया, हम एक क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चन पढ़ते हुए जा रहे हैं, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करने की। प्लस जो आप पढ़ोगे वो इतना अच्छे से तैयार हो जाएगा कि आप उसके बिहाफ पे बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। क्या आंसर आया भाई किसी का? वर्षा पूरा आंसर मत बता, शुरू में मुझे प्रोसेस बता दो, बहुत टाइम लगेगा ऐसे। प्रोसेस तो यही है कि इस पे लोकेशन 0 पे 1 इंसर्ट किया पहला तो एलिमेंट वो इंसर्ट किया, उसके लिए कितने स्वैप हुए? 0, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए कितने होंगे? 1, तीसरे के लिए? 2, चौथे के लिए? 3, पांचवे के लिए? 4, छठे के लिए? भाई 5, 5? ये नहीं होंगे 5। क्योंकि हाँ मतलब रेस्ट 5 वो कहाँ पे डालने हैं? लोकेशन 2, फिर पे लोकेशन डालने 2 हैं। से काउंट करना है हाँ ना फिर जी, से। तो वेरी गुड, बस बच्चों इतना ही करना। 45, वेरी गुड। अभी निकाल के देखते हैं बाकी कैसे हो रहा है। गौरव ने दिया, ये आंसर है। देखो बच्चों, बहुत सिंपल था, हम कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के ना घूम जाते हैं। पहला एलिमेंट हमें कहाँ पे डालना है? लोकेशन नंबर 0 पे। मान लीजिए आपने यहाँ पे एलिमेंट डाल दिया, वट एवर एलिमेंट जो आपने यहाँ पे डाला, मान लीजिए आपने ए डाल दिया, ओके, तो हमारा एलिमेंट ए यहाँ पे डल गया। अगला एलिमेंट फिर मुझे इसी लोकेशन पे डालना है ना? तो अब इस लोकेशन पे ऑलरेडी एलिमेंट पड़ा है, तो क्या मैं डाल सकता हूँ क्या? हेलो? तो पहला एलिमेंट जब आपने डाला तो उसके लिए तो कोई शिफ्टिंग करनी नहीं पड़ी, मगर जब दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट करना है, पहले 5 मुझे लोकेशन नंबर 0 पे डालने हैं, तो दूसरे एलिमेंट को इंसर्ट जब मैं करूंगा, मान लो बी यहाँ डालना है, तो पहले ए को नीचे भेजना पड़ेगा, तब आप बी यहाँ डालेंगे, तो यानी दूसरे एलिमेंट के लिए एक शिफ्टिंग करनी पड़ी। तीसरा एलिमेंट मान लो आपको सी डालना है, वो भी लोकेशन नंबर 0 पे डालना है, तो पहले ए को भेजोगे यहाँ, बी को भेजोगे यहाँ, तो तीसरे एलिमेंट के लिए 2, ऐसे ही चौथे के लिए 3 हो जाएंगे, पांचवे के लिए 4 हो जाएंगे। देखो इसको लिखने में टाइम लगा कुछ नहीं। इसके बाद लोकेशन नंबर 2 पे कितने रेस्ट 5 डालने हैं, यानी मान लो यहाँ पे 5 एलिमेंट कुछ भी पड़े हैं, अगला एलिमेंट मुझे यहाँ पे डालना है लोकेशन नंबर 2 पे, तो मुझे यहाँ पे अब देखो ये 3 एलिमेंट को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा कि नहीं पूजा? इन Yes, एलिमेंट sir. को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा ना, यानी 6th एलिमेंट को जब मैं इंसर्ट करूंगा उसके लिए मुझे 3 शिफ्टिंग करनी पड़ रही है। 3, अब 7th के लिए कितनी हो जाएंगी? 4, 8th के लिए 4, 5, 9th के लिए 6, 10th के लिए 7। बस अब इनको सिर्फ काउंट करना है। पहले इनको कर लो, 4 3 7, 2 9 और 1 10, ये आ गए 10, 7 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25। तो आंसर 25 और 10 35 आया भाई। शायद 35 आपने बोला था गौरव, या 45, पता नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो गया होगा, भारी था क्या इसमें कुछ? So, और ये क्वेश्चन बच्चों बेस्ड है किस पे? एरे के ऑपरेशंस पे, जिसको एरे के ऑपरेशंस क्लियर है, इंसर्शन ना। देखो बच्चों एल्गो कहीं आती ना कुछ आता, बट प्रोसेस से क्यों पढ़ाया है मैंने? जिसको प्रोसेस क्लियर है ना, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जो छूटे। ठीक है।